हाय वंश। थ्री इडियट्स मूवी के अंदर बाबा रणछोड़ दास कहकर गए थे कि फियर इज़ नॉट गुड फॉर मार्क्स एंड वी ऑल नो इट कि यार बात तो बिल्कुल सही है। अब यार ना, कहना तो आसान है कि अच्छा ठीक है डरना बंद कर दो, लेकिन ठीक है जिसको डर लगता है उसको लगता है। अब एक बात तो देखिए ना कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि लगभग लगभग सभी लोग एग्जाम से पहले हल्का फुल्का डरते और एंग्जाइटी में रहते हैं। बस कुछ लोग तेरी तरह एक्सप्रेसिव होते हैं और बाकी लोग अच्छे एक्टर्स होते हैं, वो पता ही नहीं चलने देते कि वो एंग्शियस हैं या डरे हुए हैं, वो पता नहीं चलने देते। ठीक, सो आई वुड से कि ना इट्स नॉर्मल टू बी एंग्शियस, इट्स नॉर्मल टू बी लिटिल बिट मतलब स्कैर्ड। हाँ, इट्स ओके, इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इतने बड़े इवेंट में अगर हम एंग्शियस नहीं होंगे तो कब होंगे, तो इट्स ओके। हाँ, इस बात को तो मैं सोच सकती हूँ कि बाकी सब भी हो रहे हैं तो ये चीज़ नॉर्मलाइज होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही ऐसा है, सबके साथ ऐसा है, हर किसी बच्चे के साथ ऐसा है ही। अच्छा, कि कई कई बच्चे ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं डर रहे होंगे, बिल्कुल भी एंग्शियस नहीं होंगे। बताओ कौन से बच्चे हैं जिन्होंने पूरे साल में कोई पढ़ाई नहीं की, एक अक्षर नहीं पढ़ा, वो चिल बैठे, उनको तो पता भी नहीं उनका एग्जाम किस तारीख को है, कौन से स्लॉट में है, कहाँ पर है, उन्हें मतलब ही नहीं है, वो नहीं डरे हुए। बाकी जिस किसी बच्चे ने पढ़ाई कर रखी है, जिस किसी बच्चे ने थोड़े बहुत एफर्ट्स लगा रखे हैं, उसके पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, वो तो डरेगा ही यार। अब जिस बच्चे ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रखी, बिल्कुल चिल मचाई जिसने पूरे साल भर ना, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। उसने तो साल भर सिर्फ और सिर्फ क्यूट मोमेंट सुने देखे, तो वो चिल बैठा है, उसे पता है मेरा कुछ ना होना। लेकिन हमारे पास तो खोने के लिए बहुत कुछ है, और जिसके पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है वो तो डरता है। सो इट्स ओके टू बी स्कैर्ड ना, ऐसे कोई है ना, ऐसा मत समझो कि तो अकेला है, अपन सभी है ना एक जैसे से लोग हैं। ये वाली बात मैंने इसलिए बोली है कि तेरे दिमाग में बात फिट हो जाए कि ये चीज़ सबके साथ होती है, जिस सिचुएशन में तू है उसमें सभी लोग होंगे। सो ये नॉर्मलाइज हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैंने ऐसा नोटिस किया है कि ना, ये मत सोचना कि इस एंग्जाइटी या फिर इस पैनिक या फिर इस डर के कारण तेरा पेपर खराब होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बच्चे सिर्फ और सिर्फ तभी तक एंग्शियस या फिर पैनिक में रहते हैं जब तक वो पेपर उनके सामने नहीं आता। जैसे पेपर उनके सामने आता है तो जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, फिर वो उसमें खो जाता है, फिर नहीं होता पैनिक। पैनिक उससे सिर्फ पहले ही होता है। पहले वाली रात तो किसी पढ़ने वाले बच्चे को नींद नहीं आती, तो इट्स ओके। तो जैसे पेपर सामने आता है उसका बच्चा सिर्फ और सिर्फ पेपर के अंदर ही खो जाता है। अब आने वाले जो दिन है उसको किस तरह से यूज करना है, मैं उस पर दो तीन बातें और बोलूंगा। पहली बात, डर या फिर पैनिक खास तौर से तब होता है जब हम थोड़ी देर खाली होते हैं, तो अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। चाहे जैसे मान लो कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो फॉर्मूले याद कर लो, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले कॉपी के अंदर लिखने लग जाओ, रिएक्शंस लिखने लग जाओ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ लगातार करते रहो। दिन में 10-12 मिनट के आसपास मेडिटेशन जरूर करें, इससे भी फर्क पड़ेगा। एक्चुअल एग्जाम्स में, एक्चुअल मार्क्स में भी इस बात का फर्क पड़ेगा। मेडिटेट करें एटलीस्ट 12-13 मिनट्स के आसपास, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें। अच्छा खाना खाएं, रात में बिल्कुल ना पढ़ें। अब बंद कर दो रात में पढ़ना, हालांकि अभी भी रात होगी बट मतलब 11 बजे के आसपास हो जाएगा, ठीक है। रात में पढ़ना बिल्कुल बंद, पूरे दिन में कभी सोना ही नहीं है। अपने जो फास्ट फूड्स वगैरह हैं वो बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है। कोई फास्ट फूड नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोई पिज़्ज़ा नहीं, कोई बर्गर नहीं, ये सब एग्जाम के बाद में। तो अपने खाने पर, अपने सोने पर, अपनी मेंटल फिजिकल हेल्थ पर ध्यान रखो और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखो। और डर सबको लगता है, ठीक है। चलो खुश रहो।